तो भाई लोग स्वागत है तुम लोग का माय हीरो एकेडमी का सेकंड पार्ट में, या मैं बोलूँ एपिसोड 2 में। और अगर तुम में से किसी ने एपिसोड 1 नहीं देखा तो जाके सबसे पहले वो देखो, क्योंकि बिना उसे देखे तुम्हें घंटा कुछ समझ में नहीं आने वाला कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और भाइयों, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि तुम्हें पार्ट 3 चाहिए कि नहीं चाहिए। तो भाइयों, एपिसोड 1 की एंडिंग होती है हमारे क्वेश्चन से कि क्या मुझ जैसा एक पावरलेस लड़का आपके जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बन सकता है, और उस सवाल का जवाब क्या है आओ देखते हैं। तो हमारे एपिसोड 2 की शुरुआत होती है उसी क्वेश्चन के साथ, जिसको पूछते समय हमारा बेचारा मिडोरिया अपने पास्ट को याद कर रहा है कि कैसे उसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, और जिसको देखने के बाद उसके क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको बुली करते हैं, और जिसको सुनने के बाद ऑल माइट बस एक ही चीज बोलता है बिना पावर के। और अचानक से ऑल माइट को कुछ होता है और तभी हमारा सीन कट होता है मिडोरिया पे, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि मिडोरिया अपने आप में बड़बड़ा रहा है कि कैसे वो ऑल माइट की तरह हीरो बनना चाहता है, और वो इतना बड़बड़ा ही रहा होता है कि अचानक से वो ऑल माइट की तरफ देखता है, और ऑल माइट की तरफ देखते ही मिडोरिया के तोते उड़ जाते हैं। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि ऑल माइट ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक सुखड़े आदमी में, जिसको देखने के बाद मिडोरिया सबसे पहले तो हैरान होता है, और होश में आते ही सबसे पहले उससे पूछता है तुम ऑल माइट नहीं हो सकते, तुम कौन हो, असली ऑल माइट कहाँ गया। और इतना सब कुछ चल ही रहा होता है, अभी हमारा सीन हो जाता है कट, और हमें देखने को मिलता है वही बोतल जिसमें ऑल माइट ने उस मॉन्स्टर को बंद किया था। और अगले ही पल कोई आता है और उस बोतल को लात मारता है, जिसके कारण उस बोतल का ढक्कन खुल जाता है और वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। और मजे की बात पता है उस बोतल को लात किसने मारा था? हमारे मिडोरिया का प्यारा दोस्त टास्की बाकुगन, जो कि मिडोरिया पे ही पूछता है कि कैसे उसको बिना सुपर पावर्स के हीरो बनना है। और इतना सब कुछ चल ही रहा होता है, तभी हमें देखने को मिलता है कि हमारे प्यारे बाकुगन के पीछे कोई तो खड़ा है, और वो कौन होगा? जी हाँ, हमारा मॉन्स्टर। और अगले ही सेकंड हमारा सीन फिर से कट हो जाता है। और भाई इस एपिसोड में तो इतने सीन कट रहे कि मैं क्या बोलूं तुम्हें, इतना तो मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मेरा नहीं काटा। सीन कट होते ही हम वापस पहुंच जाते हैं अपने मिडोरिया के पास, जहां ऑल माइट उसको बताता है कि नहीं, ओरिजिनल ऑल माइट मैं ही हूँ, जिसको बोलने के बाद ऑल माइट के मुंह से खून निकलने लगता है, और हमारा मिडोरिया डर जाता है और डरते डरते ऑल माइट से पूछता है कि आपकी ऐसे हालत कैसे होगी, जिसको सुनने के बाद ऑल माइट मिडोरिया को मना करता है किसी को भी ये बात बताने से। और उसके बाद वो अपना इंजरी दिखाता है, जहाँ वो बताता है कि 5 साल पहले एक विलेन से फाइट करते समय उसने अपना आधा लंग्स और पूरा पेट खो दिया, जिसकी वजह से वो अपना ओरिजिनल फॉर्म अब बस दिन के 3 घंटे ही यूज कर सकता है। इतना सुनने के बाद मिडोरिया ऑल माइट से पूछता है कि ये कब हुआ और कैसे हुआ, और इसके बारे में पब्लिक को कैसे नहीं पता, जिसको सुनते ही ऑल माइट बस इतना बोलता है कि एक टॉप सीक्रेट बात है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, और बताता है कि मैं सिंबल ऑफ पीस हूँ और मुझे हर वक्त हंसते ही रहना होगा ताकि बाकी लोग सेफ रह सके। और इतना ऑल माइट बोल ही रहा होता है, तभी ऑल माइट खड़ा होता है और हमारे मिडोरिया के क्वेश्चन का जवाब देता है कि हम प्रो हीरोज हमेशा ताकतवर विलेंस का सामना करते रहते हैं, जिनके पास कुछ न कुछ सुपर पावर्स होते हैं, और उनको बिना सुपर पावर्स के रहना लगभग नामुमकिन होता है। तो नहीं, तुम बिना सुपर पावर्स के हीरो नहीं बन सकते। इतना बोल के ऑल माइट जा ही रहा होता है, तभी उसकी नजर जाती है उसके पॉकेट पे, जहाँ वो देखता है कि वो बोतल गायब है जिसमें उसने उस मॉन्स्टर को कैद किया था। और अचानक से हमें एक धमाका देखने को मिलता है जो कि शहर की तरफ से आ रहा होता है, जिसको देखने के बाद हमारा ऑल माइट भागते भागते उस जगह पे जा रहा होता है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम पहुंच जाते हैं मिडोरिया के पास, जहां हमें देखने को मिला कि हमारा मिडोरिया उस धमाके को देख रहा है और उसकी तरफ वो जाने की सोच ही रहा होता है। तभी उसे ऑल माइट की बात याद आती है कि बिना सुपर पावर्स के हीरो तुम नहीं बन सकते, जिससे वो डिप्रेस हो जाता है और अपने हीरो बनने के सपने पे गिव अप करने की सोच रहा है। और अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि ऑल माइट भागता भागता उस धमाके के पास पहुंचा ही है कि उसे देखने को मिलता है ये तो वही मॉन्स्टर है जिसको उसने उस बोतल में कैद किया था। और उसी सीन में हमें बहुत सारे हीरोज देखने को मिलते हैं जो कि उस मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, लेकिन उसका कुछ घंटा नहीं उखाड़ पा रहे। और तभी हमें पता लगता है कि उस मॉन्स्टर ने किसी एक बच्चे को हॉस्टेज बना रखा है। और अगले ही सेकंड हमारा सीन कट होता है और हम पहुंच जाते हैं मिडोरिया के पास, जहां पे हमें दिखाया जाता है कि मिडोरिया बहुत ज्यादा डिप्रेस है और अपने हीरो बनने के सपने पे गिव अप करने की सोच ही रहा है। लेकिन अचानक से हमें पता लगता है कि मिडोरिया उस धमाके के पास पहुंच चुका है, वो भी उससे बिना पता लगे। और अगले ही पल जब हमारा मिडोरिया उस सीन के पास जाता है तो उसे देखने को मिलता है ये तो वही मॉन्स्टर है जिसने उसको मारने की कोशिश की था। और हमारा मिडोरिया सोचने लगता है कि ये उसी की गलती है कि ये मॉन्स्टर फ्री हो गया। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसी के बगल में ऑल माइट खड़ा है, जो कि कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके 3 घंटे का लिमिट पूरा हो चुका है। और हमारा मिडोरिया उस मॉन्स्टर को देख ही रहा होता है, तभी उसे पता लगता है कि उस मॉन्स्टर ने भी किसी को हॉस्टेज बना रखा है। और ध्यान से देखने के बाद उसे पता चलता है ये और कोई नहीं उसका दोस्त कांचान यानी बाकुगान है, जिसको देखने के बाद मिडोरिया का बॉडी अपने आप मूव करने लगता है और वो उस मॉन्स्टर पे अपना बैग फेंक के मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और हमारा मिडोरिया कांचन को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हमारे मिडोरिया के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं होता है, जिसके कारण वो कुछ खास कर नहीं सकता। जिसको देखने के बाद हमारा मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और मिडोरिया पे अटैक ही करने वाला होता है, और जिसको देखने के बाद हमारा मिडोरिया कांप रहा होता है और बस एक ही बात बोलता है कि कांचन मैं वहाँ पे खड़ा होकर तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। जिसको सुनने के बाद ऑल माइट को कुछ याद आता है और मिडोरिया ने इतना बस बोला ही था कि तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण से हमें चारों ओर कोहरा ही कोहरा देखने को मिलता है। और भाई जैसे ही वो कोहरा हटता है हमें देखने को मिलता है ऑल माइट, जो कि उस मॉन्स्टर और मिडोरिया के बीच में खड़ा हो चुका है और कांचन को बचाने की कोशिश कर रहा है। और बोलता है एक प्रो हीरो अपनी जिंदगी रिस्क में डालता है ताकि बाकियों की जिंदगी बच सके, और मैं जब एक बच्चे की लाइफ नहीं बचा सकता तो मुझे हीरो कहलाने का कोई हक नहीं। इतना बोलने के बाद ऑल माइट अपना फाइनल मूव दिखाता है, द ट्रॉय स्मैश।
जो कि इतना पावरफुल था जिसको यूज करने की वजह से ही टर्नेडो बन गया और अगले ही सेकंड उस पूरे एरिया का मौसम तक चेंज कर डाला। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि हमारा कांचन और मिडोरिया दोनों सेफ है और ऑल माइट अपना विक्ट्री पोज कर रहा है। और फिर हमारा सीन कट होता है और हमें देखने को मिलता है मिडोरिया जो कि अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कांचन जो कि मिडोरिया के पास दौरे दौरे आता है और मिडोरिया को बोलता है कि सुन, मैंने तुम जैसे वीकलिंग से कभी हेल्प नहीं मांगी और तुमने मुझे नहीं बचाया, ऑल माइट ने मुझे बचाया और तुम्हारा मुझ पर कोई भी एहसान नहीं है। और इतना बोलने के बाद वो चला जाता है, जिसको सुनने के बाद हमारा मिडोरिया कंफ्यूज हो जाता है और फिर अपने डिप्रेशन में लौट जाता है और सोचने लगता है कि मुझे अपने हीरो बनने के सपने को गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन अगले ही सेकंड हमें देखने को मिलता है हमारे नंबर 1 हीरो ऑल माइट की एंट्री, जो कि मिडोरिया के पास आया मिडोरिया को थैंक यू बोलने, क्योंकि उसी की बातें सुन के ऑल माइट अपने लिमिट को सरपास कर पाया और उस विलन को हरा पाया। और मैं तुम्हारे पूछे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहता हूँ। और तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला अपने दोस्त को बचाने के लिए। और इस वर्ल्ड में बहुत सारे हीरोज की स्टोरी है कि वो कैसे बने एक महान हीरो, लेकिन उन सब हीरो में एक चीज कॉमन थी कि कैसे बिना कुछ सोचे उनकी बॉडी अपने आप ही मूव करने लगी दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए। जिसको सुनने के बाद हमारा मिडोरिया बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और घुटने के बल गिर जाता है और अपनी मम्मी की पुरानी बातें याद करके रोने लगता है कि कैसे मुझे बस उस वक्त एक ही बात सुननी थी, लेकिन माँ आपने वो बात कभी नहीं बोली। और तभी हमारा ऑल माइट बोलता है यंग मैन यू टू कैन बिकम अ हीरो, जिसको सुनने के बाद हमारा मिडोरिया बहुत ज्यादा रोता है। और तभी हमें मिडोरिया की आवाज सुनाई देती है कि सपने भी सच हो सकते हैं। और बाय द वे मैं आपको बताना भूल गया कि ये स्टोरी है मेरी कि मैं कैसे बना वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट हीरो। और भाइयों आगे क्या होता है उसको जानने के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा पार्ट 3 का। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना यार और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसका पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट करना।